हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई खलनायक। और चलिए आज आपके लिमिट के इस चौथे लेक्चर में आज हम लोग आपका देखेंगे इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट और जीरो इंटू इन्फानाइट। और आपका ये लिमिट टेंस टू इन्फानाइट का कुछ ट्रिक, आप कैसे उसको 3 या 4 सेकेंड पे जब लिमिट टेंस टू इन्फानाइट आएगा आप उसको कर सकते हैं। और भी आज हम लोग देखेंगे जो पिछला क्लास पे जो आपको ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था 1-2 क्लास से लेके जो दिया था 10-12 क्वेश्चन, उसको भी आज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। आइए, सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं, पानी लेके आने दो। आज देखो जीरो इंटू इन्फानाइट तीसरा, चौथा, या नोट करके लिख लो, ये ही इनडिटरमिनेट फॉर्म है, नोट करके लिख लो। इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट आंसर होगा इन्फानाइट एंड इट इज डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म है और ये आंसर है, ठीक है ना, ये अपना आंसर है, बट ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, लिख लो नोट करके। इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट, इन्फानाइट होगा और जो मेरा डिटरमिनेंट फॉर्म है वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, जिसके लिए हम लोग लिमिट निकालता है। हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म के लिए लिमिट नहीं निकालता है, वही अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको मिटा देता है। अब आओ, इस पर क्या प्रोसीजर है, देखो प्रोसीजर एकदम सिंपल है, फंडा लिखो। अगर इफ देयर इज न्यूमरेटर, इफ देयर इज डिनोमिनेटर, अगर क्या आ रहा है, इफ देयर इज डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर है, कब ये फॉर्म मिल गया आप लोग को और डिनोमिनेटर है, अगर ये फॉर्म मिला डिनोमिनेटर है, देन चेक 0/0 और इन्फानाइट बाई इन्फानाइट इज देयर और नॉट, इज देयर और नॉट, है कि नहीं। अगर ये फॉर्म मिलता है और डिनोमिनेटर भी है, देन आप, अगर ये फॉर्म मिल रहा है और डिनोमिनेटर है, ये मत देखिए, चेक मत लिखिए, ये फॉर्म मिल रहा है और डिनोमिनेटर है, देन टुक एलसीएम, देन टुक एलसीएम एंड अगेन चेक फॉर्म, अगेन चेक द फॉर्म। देखिए, अगर ये फॉर्म मिल रहा है इन्फानाइट इंटू जीरो और इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट और डिनोमिनेटर है, देन टुक एलसीएम, ले लो एलसीएम ले लो और अगेन फिर से चेक करो फॉर्म, उस जो लिमिट का आपका ये क्वेश्चन का, ऑटोमेटिक आपको 0/0 या इन्फानाइट बाई इन्फानाइट दिख जाएगा। और उसके बाद खलनायक मेथड लगा दो, लॉपिटल मेथड लगा दो। नंबर 2, इफ डिनोमिनेटर इज एब्सेंट, अगर डिनोमिनेटर नहीं है, देन मेक द डिनोमिनेटर फोर्सफुली, मेक द डिनोमिनेटर फोर्सफुली by dragging one of the quantity या one of the one of the quantity लिखिए। अगर देखिए, अगर इफ डिनोमिनेटर इज एब्सेंट, अगर डिनोमिनेटर नहीं है, देन मेक द डिनोमिनेटर, तब आपको डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा फोर्सफुली बाय ड्रैगिंग वन ऑफ द क्वांटिटी, कोई भी एक क्वांटिटी को पकड़ के आपको नीचे लेके आना पड़ेगा, डिनोमिनेटर पे लेके आना पड़ेगा, आपको डिनोमिनेटर फोर्सफुली बनाना पड़ेगा। बट जनरली कौन सा क्वांटिटी लेके आएंगे ये आपको प्रैक्टिस से भी समझ में आ जाता है। और हाँ, जो डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो गिरता है, जो गिरने वाला फंक्शन है, जो डिक्रीज कर रहा है, उसको नीचे लेके आइए। अगर आपको मालूम है, इंक्रीजिंग फंक्शन को नीचे लेके मत आइए। तो यही 2 रूल था, 0 इंटू इन्फानाइट और इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट पे। तो ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है आपका। अगर आपको डिनोमिनेटर है, देन टुक एलसीएम एंड अगेन चेक द फॉर्म। इफ डिनोमिनेटर इज एब्सेंट है, देन मेक द डिनोमिनेटर फोर्सफुली बाय ड्रैगिंग वन ऑफ द क्वांटिटी, आपका जो एक्सप्रेशन है। ठीक है, हम आपको इसको अभी रब करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यही इसका 2 रूल है बस, और कुछ नहीं है।
ये मेरा पास है क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन लिख देते हैं। ये क्वेश्चन का सेट है। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट एक्स स्क्वायर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस 3 x। इसका आंसर आएगा आपका हाफ। ये इसका आंसर है, ट्राई करके आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले फॉर्म चेक करिए, सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करिए, हम देख लेते आ रहा है कि नहीं। हाँ, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर फिर रूट ओवर x प्लस 2x माइनस x प्लस 3x होल का पावर 1/3। ठीक है, आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले धर्म क्या बोलता है भैया, फॉर्म चेक करिए। इन्फानाइट डालिए, इधर यहाँ इन्फानाइट डालिए और यहाँ इन्फानाइट डालिए, तो बाहर इन्फानाइट बैठ गया। जिस दिन यहाँ इन्फानाइट डालोगे ये 0 हो गया, माइनस यहाँ इन्फानाइट डालोगे 0। फॉर्म तो आ गया भैया, इन्फानाइट इंटू 0 का फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। और अपना एल्गोरिदम क्या बोलता था जब इन्फानाइट इंटू 0 का फॉर्म आता था कि भैया अगर डिनोमिनेटर है तब तो वेल एंड गुड, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो बनाइए डिनोमिनेटर। ठीक है, अब अगर गौर से देखोगे तो यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, भले यहाँ डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है बट ये पूरा एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर नहीं है। तो अब इसको हम लोग डिनोमिनेटर बनाएंगे। देखिए कैसे, फोर्सफुली मतलब भैया ये एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर पे लेके जाएंगे। देखो कैसे, और यहाँ तो डिवाइड लगा दो क्योंकि ये बाइनोमियल से ही आपको दिख रहा है, ये पूरा बाइनोमियल बन रहा है। और बाइनोमियल के लिए कॉमन सा बात है, 1 होना एकदम अनिवार्य है, जो हम इतना क्लास से अपना कराते आ रहे हैं। और ये देखिए एक्स स्क्वायर को फोर्सफुली लेके आए 1/x² लिख के। गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर पहले इधर था, फोर्सफुली 1/x² लिख दिया। क्या किए भैया, समझ नहीं आया। अब डिनोमिनेटर बनाया भैया, पहले एक्स स्क्वायर ऊपर था, अब हम लोग एक डिनोमिनेटर क्रिएट कर दिया, क्योंकि इन्फानाइट इंटू 0 का फॉर्म हो या इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट का, उसमें डिनोमिनेटर बनाना पड़ता है अगर नहीं होने से। जो मैं लोग ने क्या किया, जो हम लोग ने जो एक्स स्क्वायर ऊपर था उसको ड्रैग किया, पकड़ के ठवाक से लेके आया नीचे, क्योंकि अभी तो मालूम नहीं कौन इंक्रीजिंग कौन डिक्रीजिंग। ऑल दो रूट का फंक्शन इंक्रीजिंग ही होता है, वो एकदम चढ़ते जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और ये इंक्रीजिंग भी होता है डिक्रीजिंग भी होता है एक्स स्क्वायर का फंक्शन। तो इसलिए हम लोग इसको पकड़ लिया, एक्स स्क्वायर को नीचे खींच के लाया। ठीक है, तो 1/x², कल का डेट में x² का मन करेगा तो ऊपर चला जाएगा। अब क्या करोगे, इधर फिर फॉर्म चेक करो नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ इन्फानाइट डालो, ये हो गया 1, यहाँ इन्फानाइट डालो, ये 0, ये -1, यहाँ इन्फानाइट डालो, 1 का पावर इन्फानाइट 0। देखो 0/0 फॉर्म आ गया। पहले इन्फानाइट इंटू 0 फॉर्म था, अब 0/0 फॉर्म आ गया। अब कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म। तो अब क्या करना होगा, आइदर तुम करो बाइनोमियल से, आइदर तुम करो खलनायक मेथड जो है लॉपिटल मेथड। बाइनोमियल से भी कर सकते हो, खलनायक से भी कर सकते हो। यहाँ इजी लग रहा है कि तुम बाइनोमियल से कर दो, खलनायक से तुम ट्राई करके देख लेना, आंसर आएगा। तोड़ दो इसको भैया, कितना टर्म तक तोड़ना है, देखो नीचे x² है तो इसको 2 टर्म तक तोड़ दो। ठीक है, तोड़ देते हैं। 1 + 2x n, फिर उसके बाद फिर क्या, n -1 फैक्टोरियल टू 2x होल स्क्वायर। हाँ भैया, 1 + nx n -1, देख लो n -1 फैक्टोरियल टू x का होल स्क्वायर। फिर इसको करो, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही कर देता है, माइनस से डायरेक्ट इंटू ही कर देता है। 1 - 3x, माइनस से हम डायरेक्ट इंटू कर दिया है, एक स्टेप खा दिया है। 1/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3, माइनस 2/3, जैसे अगर 1/2 -1 तो -1/2 होता है ना। हाँ, -1/2 और 1/3 -2/3, बहुत बढ़िया है, फैक्टोरियल 2 और उसके बाद 3x होल स्क्वायर। और आगे लिखने का कौनो ज़रूरत नहीं बा, कौनो ज़रूरत ना बा आगे लिखे के। नीचे 1 + x²। अब एक गौर से आप लोग देखेंगे, ये 1 से ये 1 कट गया, कट तो रहा है, ये 2 से ये 2 कट जा रहा है, ये 3 से ये 3 कट रहा है। हाँ भैया कट रहा है, तो ये 1/x से
ये -1/x भी तो कट रहा होगा, हाँ भैया ये भी कट रहा है, कट तो रहा ही है। ये देखो ये 2 ये 2 ये 2 का पावर स्क्वायर 4 कट गया बहुत बढ़िया। ये 3 ये 3 ये 3 ये भी कट गया। तो क्या बचा आपका नेक्स्ट स्टेप पे लिखा जाएगा 1/x² 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये कल कट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये अब आपका हो जाएगा, ये 3 कट गया 2, ये हो गया 2 और 2x², नीचे 1/x²। देखिए 1/x², यहाँ से 1/x² कॉमन लेके चला गया। अगर गौर से देखते हैं तो 1/2 2/2 बचता है, यही बचता है ना। और आंसर आ रहा है आपका 3/2 जो करेक्ट है। आंसर कितना आ रहा है आपका 3/2। आंसर कितना आ रहा है 3/2, यही आपका इसके लिए आंसर है। देखिए 3/2 ही आ रहा है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 तो ठीक है, फिर nx लिखे ना, n क्या है x, ये हो गया x, 2/x हो गया x और n है 1/2, ठीक है, प्लस n 1/2, फिर 1 माइनस n -1, तो n तो अपना 1/2 था और -1, 1/2 -1 तो -½ ठीक है। फैक्टोरियल 2 नीचे ठीक है, बहुत बढ़िया है। 2x² ये भी ठीक है, 2 से 2 और ये 2 उड़ गया, 4 और 4 वो चला गया, 2 बचा, 1/2x², 1/2x², ठीक है। फिर 1, फिर माइनस, ये 3 से 3 चला गया, 1/x से यहाँ से उड़ गया, ठीक है। फिर माइनस 1/3 3 3 9 9 से 9 चला गया, बचा 2, 2 से ये प्लस हो गया ना, ये क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस 2/2। तो आंसर ये वहाँ से 3 कट गया, ठीक ही है, देख लीजिए यही है 3/2 आंसर। बट वहाँ 1/2 आ रहा था और अपना 3/2 आ रहा है, कहीं कुछ भूल किया है क्या? लगता तो नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए, बट शायद 3/2 ही है आंसर, 3/2 होगा क्योंकि हाँ आंसर 3/2 होगा। आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, तो मिटा रहे, चेक कर लीजिए एक बार आप लोग कैलकुलेशन पे, वरना आंसर 3/2 होगा। अभी कहाँ रॉन्ग हो रहा है, ऐसे तो सब कुछ सब प्रोसीजर एकदम 100% सही है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा रहे, तो प्रोसीजर तो यही है। दूसरा देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x का पावर 5 log x का पावर 80 सॉल्व कर रहे हैं इसको। अभी देखिए इसको, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिख के रखिए 0 इंटू log 0 0 इन्फानाइट इंटू 0 का फॉर्म आ गया। क्या करना होगा इसमें, हाँ डिनोमिनेटर बनाइए ड्रैग करके। देखिए लॉगारिथम तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो लॉगारिथम तो नीचे आएगा नहीं, x5 को लेके आइए, log x8 बेसी x5 को 1/x5 लिख दीजिए, ड्रैग करके लेके आ गए नीचे। उसके बाद आप फॉर्म चेक करिए, 0 इन्फानाइट का फॉर्म आ रहा है, देख लीजिए। इस केस पे बाइनोमियल नहीं तो खलनायक मेथड, लॉपिटल खलनायक लगाइए। खलनायक क्या, इसको क्या करेगा, पहले 8 तो यहाँ कूदा दीजिए, ये तो प्रॉपर्टी होता है ना लॉग का, log xn बेसी n log x बेसी, ये प्रॉपर्टी होता है लॉगरिथम का। तो 8 यहाँ कूद गया, ये हो गया 1/x, ऊपर डिफ्रेंशिएट किया, और ये नीचे हो गया -5 इंटू x6 ऊपर चला गया, -x6 ऊपर, नीचे x और 8/5, ये यहाँ से यहाँ कटा, 8/5 माइनस x5, लिमिट 0 पुट कर दीजिए, -8/5 इंटू 0, आंसर 0। लिमिट क्या पुट कर दिए 0, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0, इसका आंसर कितना आया 0, ठीक है। देख लीजिए इसका आंसर 0 है, किया कैसे, 0 रख दिया था इधर,
0/∞ का फॉर्म आया, फिर ड्रैग कर दिया 1/x5 का डिनोमिनेटर बनाया, फिर चेक किया फॉर्म और उसके बाद लॉपिटल लगा दिया। बेसिकली इसमें आपको फॉर्म चेक करिए और नेक्स्ट स्टेप पे आपको लॉपिटल लगाना पड़ेगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 4 x² 4 प्लस 2 - x। इसका फॉर्म चेक करिए, पहले फॉर्म देखेंगे तो इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट का फॉर्म आ रहा है, जो फॉर्म नहीं है, जो क्या है इसका आंसर होता है इन्फानाइट। ये आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। ये कैसा फॉर्म होता है? डिटर्मिनेंट फॉर्म। इसलिए हम लोग को अब इसको इनडिटरमिनेंट फॉर्म पे कन्वर्ट करना होगा। वो हम कैसे करेगा? ये प्लस को माइनस बना के, मतलब यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लो, देखो x/2। अब ये मेरा इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। ये कैसा फॉर्म हो गया? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। चेक कर लो इसको, आप लोग देख लो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है कि नहीं। 2 रखो 4 0, 2 रखो 0, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट फॉर्म आ गया। ये कैसा फॉर्म आ गया? इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट। आप क्या करोगे? एलसीएम लेंगे। क्या करोगे आप? एलसीएम लो। तो ये 4x-2 बाइरस x² 4, फिर नीचे x² 4 x-2। ठीक है, अब इसको अगर ठीक से लिखना है, इसको ठीक से लिखो। ये 4x 8 माइनस x² प्लस 4, ये x- लॉपिटल ही लगा लेंगे हम लोग, क्योंकि अब देखिए अगर ये हो गया आपका -x² प्लस 4x माइनस 4 x² 4 x-2। अगर आप ये गौर से देखते हो तो आप अगर 2 रखते हो, आप इधर 2 रखिए। 2 रखने से ये कितना हो गया? 4 -4, ये हो गया आपका -4 प्लस 8। ये ऊपर 0 दे रहा है और नीचे भी 0, फिर 0/0 फॉर्म आ गया है। इधर आप वो एल्जेब्रिक मेथड से जाइए, फैक्टर करके जाइए, या डायरेक्ट लॉपिटल लगा दीजिए। लॉपिटल लगाओगे तो ये 2x प्लस 4, और यहाँ लॉपिटल लगाओगे तो ये 2x x-2 प्लस 1 x² 4। अब रख दीजिए, क्या लगाए? यहाँ से यहाँ हम लोग खलनायक मेथड लगा दिए, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रहा था। 2 रख दीजिए। जैसे जब 2 रखते हो तो ये फिर आपका 0/0 आ रहा है। देखिए जैसे 2 रखते हो तो -4 प्लस 4 0, और यहाँ भी 2 रखते हो तो 0, यहाँ भी 2 रखते हो तो 0। अब एक काम करिए, नेक्स्ट स्टेप पे मन करता है तो लगाइए, नहीं तो यहाँ से देख लीजिए, -2 कॉमन ले लीजिए। ये हो गया अपना x-2। देखिए -2 कॉमन ले लिए। क्या किए? -2 यहाँ से कॉमन ले लिए, -2x प्लस 4। क्यों लिए कॉमन? देखिए यहाँ से x-2 भी कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 2x बचेगा। सिर्फ क्या बचा? 2x बचा। और यहाँ से इसको हम लोग 2 फैक्टर लिख सकते हैं, x-2 और x+2। तो यहाँ से भी x-2 कॉमन ले लिए, तो इधर बचा x+2। देखिए ये उड़ गया, ये उड़ गया, तो बचा सिर्फ कितना? -2 2x प्लस x प्लस 2। 2 रख दीजिए इधर, ये हो गया 4, ये हो गया 4, -2 8 -1/4। दीजिए -1/4 आंसर आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है? -1/4। आप लोग यहाँ भी फैक्टराइज कर सकते थे इस जगह पे। ये वाला ये डायरेक्ट आपका फैक्टर हो जाता। देखिए क्या, अगर हम माइनस या कॉमन लेते, x² 4x -4, ये आपका हो जाता x-2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, नहीं x-2 का होल स्क्वायर नहीं होता ये, हाँ होल जाता, क्योंकि माइनस कॉमन लिए ना, तो ये प्लस होता और ये x-2 का होल स्क्वायर होता। देख लीजिए, x² 4x प्लस 4। मतलब ये जगह से अगर आप लोग आते, यहाँ लिखते x² प्लस 4x माइनस 4, ये यहाँ हो जाता आपका x-2 x+2 x-2।
फिर ये हो जाता है आपका माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये और ये भी कट जाता, आंसर सीधा सीधी आ जाता 1 एक्स प्लस टू, टू पुट करते -1/4। दोनों तरीक़ा से हम दिखा दिया, लॉपिटल से भी दिखा दिया और आपका एक्सपांशन से भी दिखा दिया, मतलब आप वो एल्जेब्रिक मेथड लगा के कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आइए अब दूसरा देखते हैं, इसको रब करते हैं। एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस गामा 1/3 माइनस एक्स। देखिए इसको रख के देखिए, इन्फानाइट, यहाँ इन्फानाइट हो गया तो ये आपका इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट आ रहा है। क्या करना होगा, यहाँ से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, मतलब डिनोमीटर बनाना पड़ेगा। डिनोमीटर कैसे बनेगा भैया, यहाँ तो कुछ है भी नहीं जो उसको ड्रैग करके लेके आए। ठीक है, कुछ नहीं है ना, यहाँ से कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे, देखो क्या कॉमन लोगे, पहले इसको तो तोड़ दो क्योंकि देखो 1/3 है ऊपर, ठीक है, और इधर x बैठा हुआ है, तो ये नेसेसरी बात है कि तुमको यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो 1/3 ये तो पूरा ब्रैकेट पे लगा हुआ है ना, तो इस ब्रैकेट का बाहर तुमको एक x ही लेके आना पड़ेगा, तब ये x यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ x होगा। फिर यहाँ x से तुम एक x कॉमन ले लेगा, यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, और पावर है तो बाइनोमियल लगेगा और यहाँ भी एक 1 आ जाएगा, तभी बाइनोमियल फॉर्म पे टूट जाएगा। तब ये x को तुम नीचे 1/x लिख सकता है। थॉट प्रोसेस तो यही होना चाहिए तुम्हारा, इसको देखने का साथ ही घंटी बजना चाहिए कि भैया x यहाँ आना चाहिए। और x कब आएगा, जब यहाँ से x³ कॉमन लेगा, क्योंकि जब x³ कॉमन लेगा, जब ये ब्रैकेट तोड़ के निकलेगा तो एक 1/3 यहाँ से लग जाएगा, 3 कट जाएगा। ये होना चाहिए थॉट प्रोसेस। ठीक है, अब देखो कैसे करता है। सबसे पहले तो अंदर वाला को तोड़ दो, अंदर वाला को तोड़ देता है तो देखो क्या आता है, देखो x³ प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा x प्लस अल्फ़ा बीटा गामा कांस्टेंट, ये सारा आ गया और ऊपर 1/3 माइनस x बाहर बैठा हुआ है, देख लो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x³ कॉमन ले लेता है। क्या कॉमन लेगा, x³। जब x³ यहाँ से कॉमन लेता है, ये 1 बचा, ये अल्फ़ा बीटा गामा, नीचे x आ जाएगा क्योंकि x³ कॉमन लिया है तो x² कट जाएगा, ऊपर से नीचे एक x आ जाएगा। फिर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, नीचे x² आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, नीचे x³ आ जाएगा और ये 1/3। जब ये 1/3 टूटेगा तो ये इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो ये तो x बाहर आ जाएगा और ये फिर तुम्हारा ऐसे 1/3 माइनस x। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, यहाँ भी x यहाँ भी x है ना, तो x पूरा कॉमन ले लो। अब जैसे ही x कॉमन लेते हो तो ये 1 प्लस अल्फ़ा बीटा गामा x 1/3 माइनस 1, ये आ गया, देख लो 1/3 माइनस 1x दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो फॉर्म आ गया। अब यहाँ से डिनोमिनेटर बनाओ, इसको हम रब करता है, यहाँ से क्या बनाओगे, डिनोमिनेटर बनाओ। डिनोमिनेटर के लिए ये 1/x हो गया, बहुत बढ़िया। अब गौर से देखो, ये 1 प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, ये x है, प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा x² होगा, ये हो गया अल्फ़ा बीटा गामा x³ 1/3 माइनस 1। अब -1 को उड़ाने के लिए क्या करोगे, बाइनोमियल पे ब्रेक कर दो, ये पहला टर्म और ये बाकी का पूरा टर्म, ये पहला टर्म है बाकी का पूरा टर्म, इसको हम मिटा रहे हैं, देख लो।
वो पहला टर्म और बाकी का वो पूरा टर्म है। बाइनोमियल में बैक करो, बाइनोमियल लगाओ, 1 प्लस एन एक्स, खाली एक ही टर्म तक ब्रेक करो क्योंकि नीचे एक्स है। तो ये हो गया 1/3 और ये बाकी एक्स हो गया तुम्हारा। -1, देखो 1 से ये कट गया, ये कटते हुए दिखाई दे रहा है, और 1/x। अब यहाँ से 1/x कॉमन ले लो, यहाँ 1/x कॉमन लोगे, ये तो 1/3 हैवे करे, तो यहाँ पे तुम्हारा अल्फ़ा बीटा, इधर x बचेगा, अल्फ़ा बीटा गामा, इधर x² बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ बचेगा। नीचे 1/x था, क्यों लिया 1/x कॉमन? क्योंकि 1/x को उड़ाना था। खुपच खुपच उड़ गया। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखो, नीचे क्या आया? सिर्फ 3 आया। और यहाँ इन्फानाइट डालो, यहाँ इन्फानाइट डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ इन्फानाइट डालोगे ये 0 हो जाएगा, और रेस्ट पे जितना भी टर्म होगा सब 0 होते जाएगा। तो बचा क्या? सिर्फ अल्फ़ा बीटा गामा। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर है, अल्फ़ा बीटा गामा डिवाइडेड बाई 3 इसका आंसर है। ठीक है, देख लो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई x नहीं है ना, यहाँ x बचा, यहाँ x² बचा, और भी कोई टर्म तो है नहीं इधर, क्योंकि तुम अगर बाइनोमियल से ब्रेक कर रहे हो तो और भी बहुत सारा टर्म आएगा, बस सबका नीचे x³ x4 आते रहेगा। और जिस दिन तुम इन्फानाइट x का जगह डाले, ये 0 पूरा 0, ये 0 सब 0 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई इन्फानाइट, आंसर इज 0। और आंसर क्या बचा? सिर्फ अल्फ़ा बीटा गामा डिवाइडेड बाई 3। इसको रब कर रहा है। कितना नंबर है? नंबरिंग तो मालूम नहीं। देखो, इन्फानाइट रखो, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे? ये ड्रैग करो। ड्रैग के लिए तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ से कॉमन ले लेना। कैसे कॉमन लोगे? पहले यहाँ से तुम एक काम करो, x² कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1/x बचा। क्यों x² कॉमन लिए? क्योंकि सर यहाँ x है, x² जब तोड़ के निकलेगा तो यहाँ x हो जाएगा। हाँ, यहाँ x तो हो जाएगा, फिर दोनों जगह सर x होगा, तो हम फिर उसके बाद यहाँ से एक x फोर्सफुली कॉमन ले सकता है। कैसे? ऐसे सर, x² ये बाहर आ गया। और यह नोट करके एक बात और याद रखना, सिंस लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट जा रहा है, मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 से इधर जा रहा है, मतलब x कैसा है? ग्रेटर देन 0। इसलिए x² जब रूट से बाहर निकला है, x² कैसा निकला है? जब रूट से बाहर निकला है तो ये x पॉजिटिव है। x कैसा है? पॉजिटिव। अगर कल का डेट पे लिमिट x माइनस इन्फानाइट होता, मतलब x कहाँ पे जा रहा है? x मेरा नेगेटिव है, x लेस देन 0, x कैसा है? लेस देन 0। तब अगर ये रूट से बाहर निकलता तो -x होता, तब क्या होता? -x। तो ये याद रखना, अगर नेगेटिव इन्फानाइट है मतलब x नेगेटिव है और तब x² रूट से बाहर निकल रहा है तो -x होगा आंसर। और अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है, जो तुम्हारा पॉजिटिव है, तब अगर रूट से बाहर निकल रहा है x² जब रूट से बाहर निकल रहा है तब आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ पे आ गया सर, तो बढ़िया है, समझ पे आया तो बहुत बढ़िया है। मिटा रहा है इसको। देखो, ये 1 प्लस 1/x, यहाँ से x कॉमन ले लो, 1 माइनस, या बाइनोमियल हम डायरेक्ट लगा देता है, 1 प्लस 1/2 x, बाइनोमियल डायरेक्ट लगा दिया, अप्लाई कर दिया बाइनोमियल। और ये x नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग फोर्सफुली 1/x को बाहर भी, नीचे भी लेके आ गया। कहाँ लेके आया? नीचे भी लेके आ गया। 1 और 1 खुपाच कटते हुए दिखाई दे रहा है। आंसर बचा 1/2x और ऊपर x से कटा, आंसर आया 1 - 2। इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान, एकदम आसान क्वेश्चन था। हम थोड़ा डायरेक्ट ही कर दिया इसमें, क्योंकि x से कॉमन लिया, 1 प्लस 1/2x, यहाँ डायरेक्ट हम लोग बाइनोमियल इस्तेमाल ही कर दिया, डायरेक्ट बाइनोमियल यहाँ इस्तेमाल कर दिया। फिर
1 से 1 कटा, x को ड्रैग करके नीचे लेके आया 1/x, और ये कटते हुए दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, रब कर रहा है, देख लो, आंसर -1/2। लिमिट x टेंड्स टू 0। आइए कंटिन्यू करते हैं इसको। ये कुछ और क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं, आप पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसको करते हैं। हम एक एक करके करते हैं सबको। अब इसको हम रब करते हैं। ठीक है, आप पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए। आइए इसको करते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें फॉर्म, अगर ये आंसर है इसका 1/2, आप निकाल सकते हैं अगर निकल गया तो आपसे। तो x का इन्फिनिटी, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो यहाँ डाल दीजिए आप। तो ये आ रहा है आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो डायरेक्ट है कि इसमें हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, यहाँ से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए दोनों में x² है और इसका डिग्री कितना है, मतलब ये ऊपर पे इसका डिग्री कितना है 1/2। तो जाहिर सा बात है यहाँ से x² कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाइनोमियल इस्तेमाल करना है तो बाइनोमियल का जाहिर सा एक रूल होता है कि 1 प्लस समथिंग आना पड़ेगा, मतलब एक टर्म तो 1 बनना पड़ेगा। तो यहाँ 1, ये 1 है, ठीक है, मानते हैं ये 1 है, बट अब यहाँ बाइनोमियल इस्तेमाल कर सकते हो, बट उसके लिए तो आपको फॉर्म चाहिए ना। कौन सा फॉर्म चाहिए बाइनोमियल के लिए, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट और 0/0, और वो तभी आएगा जब डिनोमिनेटर होगा। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से x² कॉमन लेंगे। देखिए क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे। क्यों लेंगे x² कॉमन, क्योंकि भैया हम लोग को डिनोमिनेटर बनाना है। और क्यों x² ही क्यों कॉमन लेंगे, x क्यों नहीं लेंगे कॉमन, क्योंकि अगर x कॉमन लेते तो ये रूट का फॉर्म पे निकलेगा, तो वो तो बेकार हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को चाहिए x का फॉर्म पे लेने से, और आपका ये आसान होगा अगर x तोड़ के निकलेगा, क्योंकि इसका ऊपर क्या है 1/2 है आपका। तो यहाँ से हम लोग x² कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया 1 प्लस 1/x और 1/x²। और इससे और आसान ये हो गया, क्यों हम लोग x कॉमन क्यों नहीं ले रहे थे। अगर हम लोग x कॉमन लेते तो ये क्या होता बताइए, x कॉमन लेते तो ये आज यहाँ x होता, 1 होता और 1/x होता, और कल का डेट पे ये x, ये वाला x जब आप इन्फानाइट पुट करते तो ये पूरा टर्म को इन्फानाइट कर देता। इसलिए हम लोग x टेंड्स टू इन्फानाइट का केस में हायर डिग्री, सबसे हायर डिग्री कॉमन लेते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि 1/x बन जाता है, 1/x² बन जाता है, मतलब कोई फाइनाइट नंबर और नीचे इन्फानाइट हो जाता है। तो इसका कारण जब भी फाइनाइट से डिवाइड करेंगे इन्फानाइट को, आंसर 0 आएगा, और ये सारा टर्म आपका उड़ जाता है। इसलिए हम लोग हायर डिग्री कॉमन लेते हैं। अब मेरा ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसलिए हम लोग हायर डिग्री कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये 1/2 माइनस x², 1 प्लस 1/x, 1/x², 1/2, और लिमिट आप लगाते रहिएगा। यहाँ से x² बाहर आ गया, ये हो गया x², ये x आ जाएगा, क्योंकि ये 1/2 इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो x बाहर, 1 प्लस 1/x, 1/x², 1/2, यहाँ से भी x बाहर, 1 प्लस 1/x², 1/2, दोनों से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लिए। और यहाँ पे बाइनोमियल अभी मत लगाइए, अगर प्रोसीजर से जाना है, माइनस 1 प्लस 1/x²। ठीक है, अब यहाँ से आप डिनोमिनेटर बना लीजिए, 1 प्लस x प्लस 1/x², 1/2, 1 प्लस 1/x², 1/2, डिनोमिनेटर बन गया। ये x को ड्रैग कर लीजिए नीचे 1/x का फॉर्म पे। देखिए अब रखिए इन्फानाइट, जैसे ही आप इन्फानाइट रखते हो 1/∞ 0, 1/x² का इन्फानाइट ये भी 0, 1 माइनस 1 0, ये तो हो गया 0, और यहाँ इन्फानाइट रखेंगे, फाइनाइट का डिवाइड बाय इन्फानाइट, ये भी 0 आ गया, 0/0। लॉपिटल लगाइए या तो बाइनोमियल लगाइए, हम बाइनोमियल से कर देते हैं। इसको तोड़ दिए भैया, कितना डिग्री तक तोड़ना होगा, देखो ये तो एक बना लो, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक ही डिग्री तक तोड़ो क्योंकि नीचे x है, एक ही डिग्री है। तो 1 प्लस 1/2 1/x प्लस 1x² माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू 1/x²। ये बाइनोमियल लगा के तोड़ लिया हम लोग, नीचे है 1/x। फिर अगर गौर से देखेगा तो ये माइनस से ये -1 कटते हुए दिखाई देगा,
फिर उसके बाद 1/2 कॉमन ले लो, बाहर ले लो, और ये हो गया 1/x प्लस 1/x² माइनस 1/x² होल डिवाइडेड बाई 1/x। ये इससे कट गया। नेक्स्ट स्टेप पे 1/2 1/x 1/x ये कट गया, आंसर आया 1/2। लो आंसर आ गया 1/2। कितना आसानी से आंसर आ गया। खाली लिमिट का इस केस पे क्या था कि तुमको फॉर्म पहचान लो, उसका बाद जो एल्गोरिदम दिया था मैंने उसको इस्तेमाल कर लो। और मोस्ट ऑफ द केस बाइनोमियल, अगर कुछ डिग्री विग्री दिया है तो बाइनोमियल से कर दो उसको। चलो इसको रब करता है, देख लो। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? लिमिट x टेंस टू 0 e(x²) माइनस cos x। इसको दो तरीका से करता है। लो पहला तरीका, फॉर्म चेक करो, रखेगा 0 माइनस 0 0 0/0 का फॉर्म आ रहा है। हम दो तरीका से करते हैं, एक फॉर्मूला लगा के करता है। कैसे भैया? देखो फीलिंग नहीं दे रहा है ये वाला, ये जो e(x²) दिखाई दे रहा है, ऊपर भी x² है, नीचे भी x² है, ये इस फॉर्मूला का फीलिंग नहीं दे रहा है क्या? ये फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे करोगे? जब ये x सेम हो जाए, ठीक है, सेम होना चाहिए x, ये और ये सेम हो जाए और आंसर क्या आ जाए? 0/0 है। देखो यहाँ भी तुम अगर ये -1 लेके आ गए, देखो -1 बाहर से लगा दिए और एक +1 उसको बैलेंस करने लगा दिए, माइनस cos x x²। इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे यहाँ डिवाइड कर दो, दोनों फॉर्मूला में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर लिमिट को स्प्लिट कर दो, गौर से देखो दोनों फॉर्मूला में जाते हुए दिखाई दे रहा है। 0 रखो यहाँ पे, 0 रखने से ये हो गया 1 1 - 1 0/0 का फॉर्म आ रहा है, और ये दोनों सेम भी है, तो इसका मतलब ये आपका पूरा हो गया 1 प्लस, यहाँ देखो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे जा रहा है, ये हाफ, आंसर आ रहा है 3/2। आंसर आ रहा है 3/2, दोनों ही फॉर्मूला है। अगर अब ये भी फॉर्मूला है, अब अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो मैंने फॉर्मूला का लिस्ट दिया हुआ है, उसमें ये उसमें मैंने ये इंडिकेट भी किया हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह लगेगा। 1 - cos x x² x और नीचे उसका स्क्वायर। अब इसको हम लोग करते हैं, लॉपिटल से भी कर सकते हो क्योंकि 0/0 जा रहा है, लॉपिटल से कर दो। e(x² डॉट ट्वाइस x sin x प्लस ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो, ट्वाइस x। अब अगर फिर तुम 0 रखोगे, ये 0 वो 0 ये 0, फिर 0/0 आ गया, फिर से 0/0 आ रहा है, फिर से तुमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो कर दो ट्वाइस x, ये ट्वाइस x प्लस 2 डॉट e(x² प्लस cos x डॉट 2, फिर 0 रख दो। 0 रखते ही ये तो 0 हो गया, यहाँ 0 रखो, ये 2, ये 1, ये 2, 3/2। जो आसान लगे उससे कर लो। लॉपिटल से करोगे तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उससे करोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल सकता है। आप किस में कंफर्टेबल है देख लो। नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू a। एक बार चेक कर ले आ रहा है कि नहीं सब कुछ। हाँ रिकॉर्डिंग मस्त चल रहा है। cos x माइनस cos a cot x माइनस cot a। भैया रख के देख लो, यहाँ रखो x का जगह पे a रखो, ये 0, cot x का रखो 0/0। डिफ्रेंशिएट करो, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है sin x। देखो यहाँ x है आपका वेरिएबल, नोट करके रखना। जब कभी भी ऐसे जो दिया रहता है ना, ये तो रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, ये इसका मतलब होता है ये जो पॉइंट है एकदम स्थिर एक जगह कुर्सी में प्यार से बैठा हुआ है, बट ये उसका पीछे जा रहा है। ये है आपका लड़की,
जो रुका हुआ है ये है लड़का जो उसका पीछे जा रहा है। इसका मतलब लड़का है वेरिएबल। आज पहली बार लड़का को हम वेरिएबल बना दिया और लड़की इस बार कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये हम हमेशा याद रखना, ये है वेरिएबल, ये है कांस्टेंट। तो हम डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये क्वेश्चन कराने का ही मतलब ये था कि ये वाला पार्टी है कांस्टेंट, ये वाला पार्टी है वेरिएबल। तो साइन एक्स ये हो गया 0। कॉट एक्स का बताइए क्या होता है। हाँ हाँ बताइए, अगर किसी को मालूम है। टेन एक्स का क्या होता है। टेन एक्स का होता है भैया सेक्स स्क्वायर एक्स। तो उसी का तरह कॉट एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ले लीजिए, ठीक है। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका। आज चलो हमको नहीं आता है, कोई बात नहीं, इसको 1 बाई, ये इस पर थोड़ा डाउट है कि कॉट एक्स और माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, नहीं इसका भी आपका कॉस एक्स स्क्वायर ही होता है, क्योंकि अगर आप जिस दिन इसको 1/10x लिखोगे, नहीं सही है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स ही होगा, ठीक है। ये साइन एक्स और ये हो गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और ये 0। साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का जगह पे ए रख दीजिए, साइन ए माइनस ये होता है, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका जगह पे भी ए आएगा। इसका आंसर आ रहा है माइनस साइन क्यूब ए। ये माइनस छुपक के ऊपर चला जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। तो आइए देख लीजिए, ठीक है। माइनस साइन क्यूब ए, इसको रब करते हैं, ठीक है। देख लेते क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मेरा इन्फानाइट बाय इन्फानाइट है, देख लीजिए यहाँ रखोगे तो 1/इन्फानाइट और ये भी इन्फानाइट ही देगा, क्योंकि 10 0 होता है 0, तो 1/cot 0 हो गया इन्फानाइट। तो इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये तो हो जाएगा cot 0 और 1/0 इन्फानाइट। तो ये इन्फानाइट बाय इन्फानाइट का है, तो इसमें डिनोमिनेटर बनाइए। क्या बनाना है आप लोगों को, डिनोमिनेटर 1/x²। डिनोमिनेटर तो ऐसे ही बन गया, ये 10x हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, देख लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 10x हो गया आपका। 10x से क्रॉस कर दीजिए, 10x माइनस x² और ये x² आपका 10x। फिर आप चेक करिए तो यहाँ 0 रखिए, 0 0 0, मतलब 0/0 आ रहा है। लॉपिटल लगा लीजिए, मतलब खलनायक जी को बुलाइए। खलनायक जो कौन है, वो है अपना लॉपिटल। लॉपिटल भैया आया। लॉपिटल भैया क्या करेगा, लॉपिटल भैया इसको डिफ्रेंशिएट कर देगा ऊपर नीचे दोनों। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 10x ऐसे ही रहेगा, प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स 2x, अरे सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। आप फिर से एक बार 0 रख के देखिए, ये 0 रखोगे तो ये 1, ये 0, और जैसे यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 और ये भी 0, तो 0, तो 1/0 इन्फानाइट। इसका आंसर आ रहा है इन्फानाइट, आंसर है इसका इन्फानाइट। देख लीजिए इसका आंसर क्या आ रहा है, इन्फानाइट। गुड क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका इन्फानाइट, ठीक है। हम मिटा देते हैं, आसान क्वेश्चन था। डिनोमिनेटर बनाए, लॉपिटल लगाए, आंसर आ गया इन्फानाइट। इन्फानाइट भी आंसर ही होता है, उतने आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट a² x प्लस ax प्लस 1 माइनस
ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, ए हमेशा ए ग्रेटर देन 0। क्यों दिया है? क्योंकि रूट का अंदर है भैया। क्या करना होगा? इन्फानेट रखो, ये पूरा इन्फानेट यहाँ रखते हो आप, इन्फानेट बन जाएगा। तो ये आपका इन्फानेट माइनस इन्फानेट का सवाल है। सॉल्व करिए इसको, यहाँ से कॉमन लीजिए, ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। हाँ ले लीजिए, ए एक्स स्क्वायर, दोनों को बाहर बुला लीजिए। तो ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा 1, ये हो गया 1 बाई ए एक्स, 1 बाई ए एक्स। हाँ ए एक्स स्क्वायर यहाँ लिखे, ए एक्स स्क्वायर वहाँ लिखे, कट गया 1 बाई ए एक्स स्क्वायर, 1/2 माइनस ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 प्लस 1 बाई ए एक्स स्क्वायर और 1/2। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे? 1/2 को तोड़ो तो ए एक्स टूट के ये बन गया, यहाँ भी ए एक्स बना, हम डायरेक्ट ए एक्स को कॉमन ले लेता है, एक स्टेप बचा देता है, 1 बाई ए एक्स, 1 बाई ए एक्स स्क्वायर, 1/2, 1 प्लस 1 बाई ए एक्स स्क्वायर, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे डिनोमिनेटर बनाओ। डिनोमिनेटर बनाएगा भैया, हाँ बनाना ही है डिनोमिनेटर, बिना डिनोमिनेटर का आगे तुम लोग प्रोसीड कैसे करेगा? ये लो डिनोमिनेटर, ए एक्स स्क्वायर को नीचे लेके आओ, लेके आ गया। अब भैया नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है? कुछ नहीं, बाइनोमियल लगाओ, तोड़ दो। तो ये 1, ये पूरा एक टर्म हो गया, 1 प्लस ए एक्स और 1 ए एक्स स्क्वायर, 1/2 माइनस 1 ए एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 1 ए एक्स। अभी तुम गौर से देखोगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये खुपाज, ये टूटा, ये खुपाज, ये भी खुपाज, तो खाली बचा क्या आपका? 1 बाई ए एक्स 2, 1 बाई ए एक्स 2 इंटू 1 बाई ए एक्स, खुपाज, आंसर 1/2। लो आंसर आ गया 1/2। एक और सम देखो, मिटा लेता है। सब कुछ आ रहा है ना भाई? हाँ सब आ रहा है। लिमिट x टेंस टू ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस 1 ए माइनस एक्स। फॉर्म चेक करो, रखो, यहाँ तुम ए रखोगे तो ये इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट का सवाल आ रहा है भैया। इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट पे। तो उसकी ऐसा एक सम मिलता जुलता किया था हम लोग। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे? क्रॉस कर दो, अब अगर तुम ए रखते हो, क्या रखोगे? ए, तो ये तो 0 कर दिया, ये भी 0 कर दिया, 0/0। लॉपिटल लगा लो, लॉपिटल या खलनायक को बुलाओ, तो वो करेगा, वो इसको डिफ्रेंशिएट करेगा, ए स्क्वायर 1 माइनस 2x। ए को 0 कर दिया, ठीक है। इसको करता है वो, इसको जब करेगा वो, तो इसको करेगा 2x x माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे? फिर ए रख के देखो, जिस दिन ए रखते हो तुम, ये तो हो गया ए स्क्वायर ट्वाइस ए, यहाँ ए रखो, ये 0 और ये भी 0, मतलब 0 आ रहा है, आंसर आया फाइनाइट। ये आ गया इसका आंसर, इन्फानाइट इज द आंसर। और ट्रिक ये भी था यहाँ पे, इतना ना करके, जब ये इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट है, इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है, वरना हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है। इन्फानाइट बाई इन्फानाइट हमेशा इन्फानाइट ही होता है, ठीक है। वरना ऐसे मत जाना, ऐसे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? वो खाली इसी क्वेश्चन के लिए था, वरना अगर इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट देख रहे हो तो उसको इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट बनाओ, ठीक है। आया कि नहीं क्वेश्चन? आया है भैया।
चलो इसको रब करते हैं। अब आओ हम लोग करते हैं, हम लोग का जो प्रीवियस जो एक दो वीडियो था, जो प्रीवियस आपका जो वीडियो था उस पर जो भी आपका ये होमवर्क दिया हुआ था उसको आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये उसमें से पहला है लिमिट, जो मैंने प्रीवियस क्लास पे दिया था आपका होमवर्क, उसको डिस्कस करते हैं। x माइनस ट्वाइस है, x ट्वाइस है, और लिमिट टेंड्स टू इन्फिनाइट पे और भी बहुत सारा केसेस है, सीरीज है आपका, फिर आपका सैंडविच थ्योरम है, फिर ये अननोन क्वांटिटी कैसे निकालोगे, न्यूटन लेबनिज थ्योरम है, और भी बहुत कुछ है। वो सब हम लोग आपका नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। देखिए लिमिट का जो वीडियो है वो कम से कम 10 घंटा का होगा, मतलब 10 से 12 घंटा या 13 घंटा हो सकता है, या 10, 12 या 15 वीडियो आ सकता है। पर वीडियो का जो लेंथ वो 1 आवर 20 मिनट्स आपका हो सकता है, क्योंकि इसमें हम पूरा डेप्थ आपका ये एनालाइज करेंगे लिमिट को। देखिए आईआईटी के अंदर जाना है या जेई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो कोई भी टॉपिक आपका स्ट्रांग हो या ना हो, वीक नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ट्वाइस से डालिए इधर, जिस दिन ट्वाइस से डालोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, 0/0। देखिए आप इसको लॉपिटल से करोगे ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑल्दो ये लॉपिटल से भी सॉल्व हो जाएगा, बट लॉपिटल से करोगे तो थोड़ा लंबा आपको पड़ेगा। तो इसका बेस्ट ट्रिक क्या है, देखिए इसमें आप हम आपको पहला ही क्लास पे बताए थे, पहला या दूसरा क्लास पे, कि x, ये जो x टेंस टू ट्वाइस है, आप कभी भी इसको लिख सकते हो ट्वाइस है a प्लस एच या a माइनस एच। ये नोट करके रखिएगा, कभी भी ऐसा कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाए ना और लॉपिटल 1-2 स्टेप का बाद फेल हो जाए, लॉपिटल 1-2 स्टेप का बाद फेल हो जाए, तो हमेशा याद रखिएगा कुछ ऐसे करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, और ये बहुत जगह आपको दिखाई देगा। x टेंस टू ट्वाइस है, x का जगह a प्लस एच कर दीजिए, और दोनों में से कोई भी एक करके देख लीजिए अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। और जो लिमिट पहले था आपका x टेंस टू ट्वाइस है था, अब वो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देख लीजिए, ये याद रखिएगा, प्रैक्टिस से आपको अनुभव से आ जाएगा। तो अब लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं पूरा कैलकुलस पे, h टेंस टू 0 हो गया, और हम लोग x का जगह पे a प्लस एच रखते हैं। रखिए a प्लस एच नहीं, यहाँ पे ट्वाइस है ना, ट्वाइस a प्लस एच माइनस ट्वाइस a, ठीक है। अब बोलेंगे भैया ये भी रख सकते थे ट्वाइस a माइनस एच। देखो अगर ये रखते, अब ट्वाइस a माइनस एच रखते, ये तो कट जाता, बट रूट का अंदर नेगेटिव आ जाता, और नेगेटिव आने से ये अनडिफाइन हो जाएगा, रूट का अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है, इसलिए इस बार हम लोग ट्वाइस a प्लस एच रखें, ठीक है। इसको रब करते हैं, देख लीजिए रूट का अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है। क्या कर रहे हैं हम लोग, x का जगह पे ट्वाइस a प्लस एच सब्स्टिट्यूट करते, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया ट्वाइस a प्लस एच, ट्वाइस a प्लस एच माइनस √2 है, ये सब्स्टिट्यूट किए हम लोग। और यहाँ भी आपका इसको अगर ब्रेक करते हैं हम लोग, तो इसको ब्रेक करके क्या मिलता, x ट्वाइस a, इसको अगर ब्रेक करते हैं हम लोग x प्लस ट्वाइस a, यही मिलता ना। तो ये हो गया ट्वाइस a प्लस एच ट्वाइस a, और ट्वाइस a प्लस एच प्लस ट्वाइस a, इसको ब्रेक करते तो ये मिलता, फिर x का जगह पे हम लोग ट्वाइस a प्लस एच रख देते। अब क्या है, ऊपर देखो क्या लिखा रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसको ये ट्वाइस a खत्म, रूट h ट्वाइस a प्लस एच ट्वाइस a, ये ट्वाइस a खत्म, h 4a प्लस एच, देखो ये मिला है, ठीक है।
अब जीरो रखो, यहाँ जीरो रखता है जीरो, यहाँ जीरो रखता है जीरो, यहाँ जीरो जीरो, फिर जीरो बाई जीरो। अब लॉपिटल लगा दो। अब लॉपिटल लगाओगे तो कितना आसानी से हो जाएगा। यहाँ लॉपिटल लगाते तो बड़ा दिकदारी होता। अब देखो कितना आसानी से होगा। ये हो गया 1/2h इंटू 1/2h प्लस इसको किया 2a प्लस h को करेगा 1, ये कांस्टेंट है, जीरो हो गया 1/2h और ये तब तक 4a प्लस h रहेगा ऐसे ही, और ये हो गया √h ट्वाइस 4a प्लस h। देख लो यहाँ तक समझ पाया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 खुपच 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 कॉमन लेके उड़ गया। यहाँ से 1/2 यहाँ से 1/2 लिया और एक कॉमन लेके उड़ा दिया। तो नेक्स्ट लाइन पे लिमिट h टेंस टू इन्फिनिट है, इसको क्रॉस कर दो, वहाँ कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा 2a प्लस h √h और नीचे बचा है √h 2a प्लस h। फिर अगर तुम यहाँ से देखते हो ये तुम्हारा कितना था 1/√h, तो ये हो गया तुम्हारा, और ये 2 भी हटा दो तो ये भी क्रॉस हो जाएगा ना। तो ये इससे क्रॉस कर दो, ये इससे क्रॉस कर दो, और इसका नीचे क्या बचेगा, इसका नीचे बचेगा √h 4a प्लस h। और क्रॉस करने का जब तुम इसको क्रॉस करते हो तो क्रॉस पे ये हो गया 4a प्लस h, क्योंकि ये इससे इसको इंटू करेगा तो रूट हट जाएगा, √h से √h इंटू होगा तो h हो जाएगा। अब देखो ये भैया उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। आप जीरो रख के एक बार चेक कर लो। जिस दिन जीरो रखोगे तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, खाली h जीरो होगा, ट्वाइस से नहीं होगा। तो यहाँ ऊपर तो बचा ट्वाइस है, ये जीरो, फिर नीचे बचा √/2 है, √/2 है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, प्लस 4 है, ये भी जीरो, ये ऊपर चला जाएगा, √4 है। ये कटते हुए दिखाई दे रहा है हमको। और अगर फिर गौर से देखते हो, ये 2 बाहर, रूट है, 4 बाहर a, ये आपका √a/2 है। इसको अगर ठीक से लिखोगे तो ये √a हो गया, ये √a हो गया, √a आंसर आ रहा है 1/2 √a। देख लो यही आंसर है 1/2 √a। अच्छा क्वेश्चन था। लॉपिटल अगर पहले लगाते तो फंस जाते, 2-3 स्टेप 4 स्टेप तक जा सकता था, सब्स्टिट्यूट कर दिए तब आसानी से हो गया। इसलिए लिमिट पे आपको ट्रिक खुद का बनाना पड़ेगा, खुद का ट्रिक बनाइए, खुद का। नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 2 x² माइनस x माइनस x³ 3x² प्लस 2x। NCERT का क्वेश्चन है। 1 रख के देख लीजिए, जिस दिन 1 रखोगे ये जीरो, ये जीरो क्यों होगा, 1 रखते से ये 1 1 1 इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट का टाइप का क्वेश्चन है। एलसीएम ले लो, x³ 3x² प्लस 2x माइनस x² माइनस x, और ये नीचे x² माइनस x, x³ 3x² प्लस 2x। अब क्या करोगे,
अब 1 रखो, जैसे 1 रखते हो आप, अब ये 0/0 आ रहा है। तुम एक काम करो, लॉपिटल लगाओ, सबसे आसानी से लॉपिटल लगाओ और निकल जाओ। लॉपिटल नहीं लगाने का मन है तो इसको तोड़ दो। देखो यहाँ से x-2 कॉमन, ये x³ 3 है, ये देखो ये x-2 है ना, यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन लेता है तो x² 3x + 2, ठीक है। और यहाँ से भी x कॉमन लेते हो तो x-1 बचता है, ये भी बढ़िया है। फिर यहाँ से भी x कॉमन लेते हो तो x-1 बचता है, और यहाँ से भी x कॉमन लेते हो तो x² 3x + 2 बचता है। देख लो। फिर नेक्स्ट स्टेप पे ये गौर से देखो तुम, अगर तुम इसका अंदर 1 डालते हो तो 1 1 3, तो इसका एक फैक्टर तो x बराबर 1 है, एक फैक्टर x बराबर 1 है इसका, तो x-2 x-1, इसका फैक्टर हो गया एक x-2, और दूसरा फैक्टर है -2, इसका हो गया x-1 फैक्टराइज कर। अब सर भैया आपको कैसे मालूम चला इसका एक फैक्टर x = 1 है? हम बोला गधा, जिस दिन ये देखो, इससे थोड़ा आइडिया लगा लिया, जिस दिन तुम x का जगह यहाँ 1 रखता है तो ये पूरा वैल्यू 0 दे रहा है, तो एक फैक्टर 1 हो गया। हाँ समझ पे आया, ये हो गया x-1 x, इसका फैक्टर हो गया x-1 x-2। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो गया, ये देखो दिख रहा है। हाँ तो अब नेक्स्ट स्टेप पे ये x और x² ये इधर हो गया, ये यहाँ से हम काट देता है। अभी तुम यहाँ से x और x-1 कॉमन ले लो, ये कॉमन आ गया भैया, जिस दिन ये कॉमन आएगा ये और ये कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ x-2 का होल स्क्वायर -1, और नीचे बचेगा x-1 x/2। और फिर तुम देखोगे तो इससे ये हो गया a², ये हो गया b², a² है और ये b², तो ये हो गया x/2 -1, इसको हम लोग फिर a² - b² पे a - b a + b पे लिखता है, +1 x-1 x-2, ये x-3 x-1 x-1 x-2, लो x ख़त्म, 1 रख दो, 1 रखते ही ये -2 1 -1, आंसर इसका 2 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है इसका? 2। ये तो तुम बिना लॉपिटल के किए, लॉपिटल से खुद करके चेक कर लेना, आंसर 2 ही आएगा। मिटा रहा है, पॉज करके तुम लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ x² log x + log x -1 x² -1, दो इसको एक्सपांसन से भी कर सकते हो और लॉपिटल से भी कर सकते हो। डेफिनेटली ये 0/0 फॉर्म पे आएगा। लॉपिटल से करो 3x² x² 1/x माइनस, क्या हो रहा है माइनस, अरे UV डॉट लगाओ, और UV डॉट बी पे यहाँ पे प्लस आता है तो माइनस से आगे ही इंटू कर दिया, एक स्टेप बचा रहा है। और ये हो गया तुम्हारा 2x log x + 1/x 0 2x। गौर से देखो, ये और ये मरते हुए दिखाई देगा। 1 डाल दो 3, ये 1 डालते ही 0, क्योंकि log 1 0 होता है, 3 ये 1, 3 + 1 सॉरी। और यहाँ भी तो एक x है, हाँ भैया यहाँ भी एक x है, क्योंकि एक x बना है तो -1 2 को 5 कट गया, 3/2 इज द आंसर। एक्सपांसर से भी तुम इसको कर सकते थे, करके देख लो। log x को तोड़ दो, log x को तोड़ो,
लिमिट x टेंस टू 1, 3 7 माइनस एक्स माइनस 2 x प्लस 1 1 रख के देख लो एक बार। 1 रख के देख लो। 7 माइनस 1 1/3। कुछ क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर तो नहीं गया है ना। 1 प्लस 1 यही आंसर आ गया। लो 1 रख के देख लो, आंसर आ गया। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर खत्म। अब हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर, फॉर्मूला भी जहाँ इस्तेमाल करेंगे वो बता देंगे हम आपको। यहाँ ही हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स एन ए एन इंटू एक्स वायरस ए, इसको पकड़ा एन ए एन माइनस 1, बंदर गिर गया। पेन का मेरा इंक ना बार बार ख़त्म हो जाता है। तो ये एक्स टेंस टू 1 है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट, इसको पकड़िए 1 को पकड़िए, बट इस फॉर्मूला के अनुसार 15 इधर होना चाहिए, मतलब 1/15। ये भी 1/15, 15 बाहर 1 14, आंसर आ रहा है 15। खेला ख़त्म। लॉपिटल से भी करके देख लीजिए। लिमिट z टेंस टू 1 z 1-3 - 1 z 1/6 - 1 फॉर्मूला है इसका। डायरेक्ट इसका आंसर हम बता सकते हैं आपको, बट देखिए वो आंसर ऊपर वाला पे कुछ रॉन्ग हो गया है। रॉन्ग मतलब खाली हम एक ही पार्ट किया है आपका, दूसरा पार्ट नहीं किया है। देखिए एक ही पार्ट तो हुआ है, दूसरा पार्ट कहाँ हुआ है। लिमिट x टेंस टू 1 x 15 - 1 x 10 - 1। लिमिट x टेंस टू 1, इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना। ये हो गया x - 1, एक ही तो पार्ट किया है x - 1, तो ये n है अपना। ऊपर पे 15 1 14, नीचे पे 10 1 9, तो आंसर आ रहा है 15/10, 3/2। आंसर आ रहा है 3/2, दिखाई दे रहा है। हाँ आंसर आ रहा है 3/2। नंबर 2, लिमिट z टेंस टू 1 z -1/3 1 z 1/6 - 1। सिमिलरली इसको वैसे ही करो। z -1 1/6 - 1 z -1, ये 1/3 इधर और 1/6 इधर, 3 6 आंसर 2। इसका आंसर 2 आ रहा है, देख लो सब फॉर्मूला से जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला है डिस्कस किया है अभी 1 सेकेंड पहले, मिटा देता है। आया कि नहीं वो। लिमिट x टेंस टू a x + 2 5/2 a + 2 5/2 x - a। पॉइंट रख के देख लो। जिस दिन तुम a रख रहे हो x का जगह पे a + 2 कट जाएगा, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। लॉपिटल लगा दो, लॉपिटल लगाओ, या फॉर्मूला से भी जा सकते हो। फॉर्मूला से जाओगे तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस मतलब x + 2 5/2 a + 2 5/2, इसको बैलेंस करो। नीचे x + 2 लिखो माइनस a + 2 लिख दो। बैलेंस हो गया। हाँ भैया बैलेंस तो हो गया है। और ये यहाँ पे x - a था, तो ये यहाँ लेके आए हो तो वहाँ से इसको मतलब
उड़ाना भी पड़ेगा ना, पड़ेगा तो ज़रूर। a+2, देखो ये तो फॉर्मूला पे जा रहा है। फॉर्मूला कौन सा? xn an x माइनस ए, x+2 x+2 a+2 a+2, फॉर्मूला पे जा रहा है। तो इसको पकड़ लो, 5/2 a+2 और 5/2 -1 इंटू यह आ गया। और ये यहाँ देखो, इसको सॉल्व करते हो तो x+2 -a -2 2 कैंसल, तो ये तो दे रहा है तुम्हारा x माइनस ए। तो ऊपर तो आ गया x माइनस ए और नीचे भी है x माइनस ए, ये कट गया। इसको सॉल्व करो, x माइनस ए कट गया, सिर्फ आंसर बचा ये। और आंसर कितना आया? 5/2 a+2 3/2। लो आंसर आ गया। R.D. शर्मा का था प्रॉब्लम। अरे वो सब अनुभव से हो जाएगा। बैलेंस करो ना, देख के लग ही रहा है तुमको xn का पावर पे जा रहा है। बैलेंस करो। लॉपिटल लगाओ अगर जेई पे आता है तो। लिमिट x टेंस टू a 5/7 a 5/7 x 2/7 a 2/7। इसका डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं, बैलेंस कर देना तुम। ये चलो कर ही देता है। 5/7 x माइनस ए 2/7 x माइनस ए। आंसर कितना हो गया? ए 5/7 -1 5/7 डिवाइडेड बाई 2/7 ए 2/7 -1। 7 ने 7 को मार दिया। 5/2 ए 7 है तो -2/7 और ये हो गया 7 -5/7, ऊपर चला गया प्लस 5/7, ये हो गया 5/2 ए 3/7। लो 5/2 ए 3/7 इसका आंसर है। नंबर 4, लिमिट x टेंस टू ए x+5 3/2 b+2 b+2 और x माइनस है। देख लो ये वाला क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ। कुछ नहीं है ये वाला क्वेश्चन पे भी। इतना तो तुम लोग को मालूम है, x और x 1/2, ये कितना होता है? x 3/2, मतलब x और √x को लिख सकता है x 3/2। तो ये दोनों तो सेम ही है। तो हो गया x+5 3/2 b+2 3/2। ये b होगा। ये b होगा ये। तो ये तो हो गया तुम्हारा x+5 3/2 b+2 3/2 x+5 माइनस b+2 क्वेश्चन सही है ना भाई? नहीं ए ही होगा ये क्या होगा? ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x+5 x माइनस बी 3, तो x माइनस बी प्लस 3 और नीचे कितना है? x माइनस ए। तो ये तो तुम्हारा फॉर्म पे चला गया। कुपाच सब सही है। 3/2 -½ और ये बच गया मेरे पास x माइनस बी प्लस 3 x माइनस ए। यहाँ लोचा है क्योंकि x का जगह पे ए डालने से 0 हो जाता है, ये डालने से 0 हो जाता है। क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग है, मतलब एरर है कुछ तुम्हारा क्वेश्चन पे।
आइदर ये बी नहीं होगा, ये ए होगा। अगर ये ए होगा तब तो ये a/2 होता। प्रिंटिंग एरर है इस क्वेश्चन पे, रहने दो, ये वाला क्वेश्चन है प्रिंटिंग एरर है। मालूम चल जाएगा प्रिंटिंग एरर है कि नहीं, लॉपिटल से करता है इसको। हाँ, प्रिंटिंग एरर होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो तुम खुद सोचो, ऊपर 0/0 नहीं आएगा ना, प्रिंटिंग एरर है। ये वाला क्वेश्चन पे RD शर्मा का क्वेश्चन था जिसमें प्रिंटिंग एरर है, या शायद मैंने ही लिखने में गलती कर दिया है। सारा ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट ले लिया है। तो चलिए, यहाँ हम लोग का 4-5 फॉर्म कंप्लीट हुआ। इन्फानाइट बाय इन्फानाइट, 0 इंटू इन्फानाइट, इन्फानाइट डिवाइडेड बाय इन्फानाइट, 0/0। और हम लोग क्या क्या सीखा कि कोई नंबर का ऊपर इन्फानाइट होता है तो अगर वो नंबर 0 और 1 का बीच पे आ रहा है तो उसका आंसर 0 होगा। वो नंबर अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो इसका आंसर इन्फानाइट होता है। वो नंबर अगर एग्जैक्ट 1 है तो वो टेंडिंग होता है, 1 का ऊपर इन्फानाइट, टेंड कर रहा है 1 का ऊपर इन्फानाइट, या 1 का ऊपर इन्फानाइट बोल दीजिए आप। ये सीखा हम लोग ने। चौथा हम लोग ने सीखा, ट्रिक सीखा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट का ट्रिक। अब हम लोग के नेक्स्ट क्लास पे हम लोग देखेंगे सैंडविच थ्योरम और आपका सीरीज टाइप प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूटन लेबनिज थ्योरम। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो देखेंगे। एक्चुअली देखिए, हम लोग अभी जितना भी सम किए वहाँ कहीं भी हम लोग sin x/x = 1 मतलब कोई फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और एक्चुअली लिमिट का चैप्टर में इतना फार्मूला का इस्तेमाल होता नहीं है, क्योंकि जो खलनायक है वो हर फार्मूला को तोड़ देता है, वो हर फार्मूला का पापा है आपका। क्योंकि कल का डेट पे कोई बोल दिया कि sin x/x है, इसका क्या आंसर होगा, हमको क्या मालूम क्या होगा। हम खलनायक लगाता है क्योंकि 0/0 आ रहा है। sin x हो गया cos x 1, cos 0 1, यही होता है ना 1, हाँ वही होता है। फिर ex - 1x, इसका आंसर 1 है। आप भूल गए एग्जाम पे तो हम खलनायक लगा देता है ex, ये 0 1, 0 रख दीजिए, e 0 1, तो सारा चीज़ खलनायक से हो जाएगा। जैसे ln 1 + x, इसका क्या आंसर आता है, 1 आता है ना। खलनायक लगाइए, वो बोलेगा 1 + x और 1, या खलनायक लगा दीजिए, क्या करेगा वो, 1 + x डॉट 1, 0 रख दीजिए, आंसर 1। तो ऑलमोस्ट सारा फार्मूला खलनायक से आपका डिराइव हो जाता है। इसलिए फार्मूला रटने पे मत जाइए, रट लीजिए, अगर याद हो जाता है तो बढ़िया है, बट एल्गोरिदम सीखिए इस चैप्टर में कि कहाँ क्या लगाना है, फॉर्म चेक करके उधर कैसे बिहेव करना है। एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग सीखे आज, यहाँ लिख देते हैं, इसको रब करते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सीखे, छठा, कि लॉपिटल अगर फेल हो रहा है, मतलब 1 2 3 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्यों ना, कोई रूट का अंदर कोई आदमी फंसा हुआ है तो क्यों ना हम लोग a + h और a - h एक बार डाल के चेक कर ले, उससे कहीं एक बार आंसर आ जाए। और लास्ट में लिमिट को हम लोग h टेंड्स टू 0 करके फिर लॉपिटल इस्तेमाल करें। तो ऐसा 5-6 चीज़ें जो आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए अपना कॉपी में, और इसी को रिवाइज करना चाहिए। कुछ क्रिटिकल आंसर्स आता है। और आज हम लोग ये भी सीखे कि अगर ऊपर कोई फाइनाइट नंबर है और नीचे 0 है तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। ये भी आंसर पॉसिबल है। फाइनाइट नंबर नीचे, अगर ऊपर फाइनाइट है और नीचे 0 है तो इसका आंसर इनफाइनाइट आ रहा है, ये भी आंसर पॉसिबल है। तो ऐसे 6-7 चीज़ सीखे, जो जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हम आपको समरी पे सब दे देंगे। ठीक है, टिल देन पढ़ते रहिए, बाय बाय।